गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियोज़ में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा, उसकी काइंड्स पढ़ी, प्रोनाउन पढ़ा, उसके काइंड्स पढ़ा। आज हम लोग वर्ब की बात करते हैं और वर्ब के प्रकार देखते हैं। फिर बाकी चीज़ें बाद में एक एक करके इनका यूज देखेंगे। हम लोग बात करते हैं वर्ब। इसकी डिफिनीशन होती है वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एक्शन। एक्शन क्रिया वह शब्द है जो एक्शन को शो करता है। किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। बहुत सारे काइंड्स देखने को मिलेंगे, हम लोग एक एक करके देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। पहले हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार प्रयोग किया जाता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है मेन वर्ब, जिसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। और नंबर दो होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब इसे बोलते हैं सहायक क्रिया, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। नोट करते चले, आगे मैं सारी चीज़ें बताते चलूँगा एक एक करके। मेन वर्ब की पहले बात करते हैं। मेन वर्ब की मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए, ये पूरा है, पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे
ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लें। ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर रीड्स जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए बुक नामक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। ही लाव्स। तो ये लाभ जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब which needs an object to complete its sense is called ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब which does not need an object to complete its sense is called इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये मेन वर्ब के पार्ट हुए। अभी हम इसके और भी क्लासिफिकेशन करेंगे। अब एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी। इसके अंतर्गत आता है वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव। वर्ब बी में इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब डू में डू, डज, डिड। वर्ब हैव में हैज़, हैव और हैड। इसके बाद दूसरा नंबर आता है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी इनके अंतर्गत आता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ought to, etc। एक नोट देख लें। ये जो वो प्राइमरी एक्सिलरी है इनकी संख्या 11 होती है और मॉडल एक्सिलरी की संख्या 13 होती है। ये 11 होती हैं, 13 होती हैं। तो इनको बोला जाता है ये एक्सिलरी वर्ब्स 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहे जाते हैं। इन्हें 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है। क्लियर? नोट करते चलें और इन्हें लर्न करिए। इस बारे में पढ़ा कि
ऑब्जेक्ट के आधार पर मेन वर्ब दो प्रकार की हुई, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब फॉर्म के आधार पर मेन वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्म। फॉर्म के आधार पर तो ये होती हैं, नंबर 1 होता है रेगुलर वर्ब, नंबर 2 होता है इर्रेगुलर वर्ब, और नंबर 3 होता है कांस्टेंट वर्ब। ये क्या होती हैं और इनके बारे में जान लेते हैं, जिनके सेकेंड व थर्ड में प्लस ईडी हो, मतलब ईडी जुड़ा होता है। इर्रेगुलर वर्ब जिनके तीनों फॉर्म भिन्न हो, और कांस्टेंट वर्ब जिनके तीनों फॉर्म एक समान हो। एक एक करके देख लीजिए। रेगुलर में प्ले, प्लेड और प्लेड। गौर करेंगे दोनों के, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तीनों में देखें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ा हुआ है। इसके बाद इर्रेगुलर देखें तो इर्रेगुलर के जैसे राइट, रोट और रिटेन। और इसके बाद कांस्टेंट अगर देखें तो कांस्टेंट में कट, कट, कट। ये देखें तीनों फॉर्म एक समान है, ये अलग है, इनके दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ध्यान दे तो इंग्लिश मीडियम की जो रेन एंड मार्टिन है, रेन एंड मार्टिन, उसमें दो वर्ब है। नंबर है स्ट्रांग वर्ब और नंबर 2 है वीक वर्ब। ध्यान दीजिए, उसने इन दोनों को वीक कहा है और इसे स्ट्रांग कहा है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके नोट करिए, फिर समझ करके अलग से अपने हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? नाइट वर्ब, जिन वर्ब्स का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है इन्फिनिटिव। ये क्या होता है? 2 + वी फर्स्ट। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 का प्रयोग होता है तो वो इन्फिनिटिव होता है,
और ये काम करता है वर्ब और नाउन का। किसका काम करता है आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ये वर्ब और नाउन का काम करता है। दूसरा होता है जीरंड। जीरंड होता है, ये होता है वी फर्स्ट प्लस ING। ये भी वर्ब तथा नाउन का काम करता है। वर्ब प्लस नाउन का कार्य करता है। इसके बाद आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से बनता है। लेकिन ध्यान दें ये वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और ये भी वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये भी वर्ब और एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बात की नॉन फाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच इज़ नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाया जाता है तो ये इन्फिनिटिव होता है। ये वर्ब और नाउन का काम करता है। फिर जीरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया जाता है तो ये वर्ब, तब ये जीरंड कहलाता है। ये वर्ब तथा नाउन का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव और जीरंड किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकते हैं। फिर आती पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा जाता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिए इस ING में इतना अंतर होता है। ये वर्ब और नाउन का काम करता है, ये वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये भी वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। बाकी इनके और भी जो प्रयोग हैं मैं जब इनके यूज़ पढ़ाऊँगा तो ये सारी बातें फिर क्लियर कर दूँगा। आज इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, फेयर बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।